श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से भी होना चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि आपको परेशानी पीछा क्यों नहीं छोड़ती। आइए इस विषय में हम बात करते हैं। समय हर बार एक नई तसल्ली देता है, उसी उम्मीद के सहारे जीवन आगे देता है। लहरों में फंसी है नाव तेरी और दरिया रोज मचलता है। कुंभ राशि में जन्मे प्रिय बंधुओं एवं मातृदेवी शक्तियों, आपको मेरा सादर नमन है और आपको हमारे इस चैनल पर दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। खुशियों के पल तो आपके बीते समय से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन भाग्य में आपका बढ़िया समय आया, लेकिन भाग्य साथ नहीं दिया। एक समय ऐसा भी था कि आप समय का परवाह नहीं करते थे, जैसा बीतता था उसी में आप अपने आप को ढालकर आशाओं के सहारे आगे चल देते थे। भाग्य ने क्या दिया क्या नहीं दिया ज़्यादा ख्याल मन में नहीं आता था। समय अच्छा आया तो कमज़ोर भी हुआ, लेकिन आपका हौसला हर हालतों में कायम रहा। अपने और पराये की सोच भी आपको कभी नहीं होती थी। जिसने जो कहा आपने कर दिया। कुछ कठिनाई भरा दौर भी कई बार आया, लेकिन आपने किसी को भी दोष नहीं दिया। सब कुछ भाग्य पर छोड़कर आप लगातार चलते रहे, लेकिन मौजूदा हालात कई बार आपको सोचने पर विवश कर देते हैं। कारण यह है कि जिन लोगों ने आपके साथ दूर तक चलने का करार किया था, उसमें से कुछ लोग आपको तो भूल ही गए और कुछ लोगों ने अपना रुख ही बदल दिया। इतना ही नहीं, जिसको आपने दिलो जान से सींच कर किसी मुकाम तक पहुंचाया, वे आज आपको किसी और नज़र से देखते हैं। आत्मविश्वास की आज भी आपके कोई कमी नहीं है। ईश्वर की कृपा भी समय समय पर आप पर बनी रहती है। भाग्यवश साधन भी कभी कम तो कभी ज़्यादा भी बन जाते हैं। आपको कभी कभी इस बात पर अफसोस होता है कि जिन्हें भी अपना बनाया वे अचानक दूर क्यों हट जाते हैं। कुंभ राशि में जन्मे लोग सीमित दायरे में जीना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार दायरे को बढ़ाना आपकी मजबूरी बन जाती है। कार्यशैली विचारों व बड़ी सोच के बल पर दूसरों को दिल तो जीत लेते हो, लेकिन अपने दिल की बात किसे कहो, ये बात आपके भीतर ही भीतर कचोटती है। क्योंकि इसमें जिस पर भी बीते समय में विश्वास किया, उसने मौका मिलते ही फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीत चुकी समय की यादें आपको फुर्सत के क्षणों में हिला देती है। मित्रों, आपके दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना चाहता है यह एक इंसान। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे उस इंसान के बारे में जो भी आपको धोखा दे रहा है। वह नहीं चाहता कि आप जीवन में सफल हों, और इस नाम का व्यक्ति आपको सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। यदि आप इस इंसान को पहचानना चाहते हैं तो आप पहचान सकते हैं। आपको पैरों तले पूरी तरह से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश इस प्रकार कर चुका है कि वो आपको अपना मित्र लगता है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है उसे छिपा दिया जाता है। तो आप ऐसे लोगों से सावधान ज़रूर रहें। हमने इस वीडियो का निर्माण इसलिए किया है कि वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी बर्बाद न कर पाए और आप उससे पहले ही सतर्क हो जाएं। जितना जल्दी हो सके आप उनकी पहचान कर लीजिए। ऐसे अंधेरे में रहेंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। वो आपको पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ देगा। यदि आप बर्बाद हुए तो आपके जीने का जरिया ही ख़त्म हो जाएगा। तो मित्रों, वह व्यक्ति कौन है,
कैसा है और आपको क्यों बर्बाद करना चाह रहा है और वो किस कदर आपको बर्बाद करना चाहता है। वह व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। दुश्मनों का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकते। वो किस भी प्रकार से आपके आसमान को छूती हुई ऊंचाइयों को देखकर आपके ज़मीन पर पटक देना चाहता है। वे आपकी सफलता को नहीं देखना चाहते। मित्रों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी की सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर ली है तो आप देखिएगा इन दुश्मनों का षड्यंत्र पूरा खराब हो जाएगा। आपको बता दूं कि ये तो है बाहर की बात, मगर आपके घर में भेदी ही लंका ढा रहे हैं। तो आप उससे कैसे बच सकते हैं? वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं तो आप उनका सामना कैसे करेंगे? मित्रों, परिवार में एक दो दुश्मन होना आसान सी बात है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो कुछ लोग को एक दूसरे से बनती ही नहीं है, कुछ न कुछ खटपट चलती रहती है। वैसे ही आपके साथ भी हो रहा है। यूँ कहे तो पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। लोग आपको जीने ही नहीं दे रहे हैं। आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, वे इस चीज़ पर भी नज़र रखने लग गए हैं। और शायद आपने महसूस भी किया होगा कि ये आपके साथ क्या चल रहा है और क्यों है कि सभी 12 राशियों में से आपका एक ऐसी राशि है जिसको कि इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। आपको यह भी बता दें कि आपके घर के दुश्मन हैं या बाहर के, जिनकी वजह से जीवन में ऐसी बाधाएं आ रही है और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जितने आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नीचे गिरते जा रहे हैं। मित्रों, इसके कारण आपके जीवन मुसीबत बड़ी हो रही है, जिसका कारण आपको नहीं पता। मित्रों, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो का निर्माण आपकी भलाई के लिए ही किया गया है। बस हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग को गंगा जल से अभिषेक करें। आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। और माता रानी के चरणों में लाल पुष्प जरूर समर्पित करनी है और आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको बता दें कि आपके कर्म भाव के देवता स्वयं भोलेनाथ हैं और साथ ही शनिदेव और महाबली हनुमान जी हैं। इसलिए आपके लिए शुभ दिन है सोमवार, मंगलवार और शनिवार। आप इसी तीनों दिनों में से किसी एक दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। आपके साथ इतना होने के बाद भी लोगों के बीच शो नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए आप अच्छे काम करते रहिए। इसलिए लोग आपके स्वभाव को पसंद करते हैं, क्योंकि आप अपनी खुशी से पहले दूसरों का ख्याल रखते हैं और किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाते। अगर आप अपने जीवन में दुखी भी रहते हैं तो आप अपना दुख का कारण किसी के साथ आप शेयर नहीं करते हैं। आप कभी कभी चाहते हैं कि आपके दुख को सुनकर और कोई दुखी न हो जाए। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जलता है उसे जलने दीजिए, जो जैसा कर रहा है उसे करने दीजिए। ईश्वर का डंडा उस पर चलकर ही रहेगा। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। घर में ही ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके खिलाफ भड़क रहा है। बस हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अपना स्वभाव बिल्कुल भी न बदलें। एक तो उनका स्तर तो गिरा हुआ है ही, आप उनका मुंह लगकर अपना स्तर न गिराएं। किसी के भड़कावे में आकर आपको अपनी निर्णय नहीं बदलनी है और न सोच ही बदलनी है, क्योंकि देवता आपके साथ हैं। इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहेगा। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।